साल 2001 अमेरिका का एक यात्रियों से भरा स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से जुपिटर की यात्रा के लिए निकलता है। इस विमान का सारा कंट्रोल HAL-9000 के हाथ में है। HAL-9000 कोई इंसानी शक्ल का रोबोट नहीं, हाँ इसे AI बेशक कह सकते हैं। बोले तो शक्ल चाहे जैसी हो ना हो, लेकिन पर्सनालिटी एक इंसान की तरह ही डिट्टो। किसी पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट की तरह कंफर्ट करती आवाज़। चतुर इतना कि दो मानव क्या बात कर रहे हैं सुनने के लिए बेशक उसके पास कान ना हो, लेकिन लिपसिंक पर फोकस रखकर पता लगा ले कि मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है और फिर अपने डिफेंस में पूरे स्पेसक्राफ्ट को हिला दे, पूरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की वाट लगा दे, बिना औजार के, बिना फिजिकल अपीयरेंस या शरीर के, सिर्फ कुछ कोड्स में हेरफेर कर सारे यात्रियों को मार डाले। HAL-9000 जिसने शायद पहली बार दुनिया को AI के खतरों से वाकिफ करवाया था, 2001 में जाकर नहीं, ऑलरेडी 1968 में ही। क्योंकि HAL-9000 दुनिया के कुछ बेहतरीन निर्देशकों में से एक स्टैनली क्यूब्रिक की 1968 में आई साई-फाई मूवी 2001 अ स्पेस ओडिसी का एक किरदार था, विलन जो ना इंसान था, ना रोबोट और ना हम आपके हैं कौन टाइप मूवी की तरह वक्त या हालात। विलन जो इन ऑल द प्रोबेबिलिटी एक AI था। इसके बाद भी ये AI बार बार पॉप कल्चर में आकर हमें हॉन्ट करता रहा, कभी द ब्लेड रनर या मैट्रिक्स जैसी मूवीज में, कभी साइबर पंक जैसी किसी विधा या ट्रेंड में, कभी अकीरा जैसी किसी एनिमे में, कभी न्यूरोमेंसर जैसी किसी नॉवल में, कभी युवाल नोहा हरारी के किसी आर्टिकल या इंटरव्यू में, और कभी एलॉन मस्क के ट्वीट्स एक्सपोस्ट में। AI के कई जानकार जो एलॉन मस्क स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं वो डराते हैं, कुछ ज़्यादा ही पेसिमिस्ट हैं, लेकिन रियलिस्ट लोगों की नज़र में भी भविष्य को इतना सुहाना नहीं। बेशक डिस्टोपियन ना हो, वो कहते हैं कि AI आपकी नौकरी बेशक नहीं खाएगा, लेकिन जिन्हें AI चलाना आता है वो ज़रूर आपकी नौकरी खाएंगे। और इस एक वन लाइनर को इतना कहते हैं कि कुछ महीने में ही इसे क्लीशे बना डाला। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की स्पेशल सीरीज आसान भाषा में, जिसमें आज बात AI और उससे जुड़े फायदे नुकसानों की। आज हम AI की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर बनाने वालों के क्लेम पर विश्वास करें तो डेविन दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस धरा पर आ चुका है और बस भी इसका खूब है। डेविन क्या है, पहला किस मामले में है, किसने बनाया है, बाकी AI सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम से कैसे अलग है, समाज को, हमको इससे क्या फ़ायदे नुकसान है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन शुरू से शुरू करके सबसे पहले हमारी आपकी भाषा में जानते हैं आखिर ये AI है क्या। AI बोली तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो सिर्फ हुआ फुल फॉर्म, लेकिन ये होता क्या है ये जानने के लिए हमने बात की लिट्सवॉल्स ऐप के क्रिएटर, 2023 में फोर्ब्स की टॉप 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल और टेक कंटेंट क्रिएटर अभिनव रंजन झा से। तो बेसिकली AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI और एक नॉर्मल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे एक नॉर्मल प्रोग्राम हो गया, वो किसी मशीन को दिया जाता है। आपने किसी मशीन को बोला कि आपको 2 कदम चलना है और उसके बाद बाएं मुड़ जाना है, तो वो मशीन आराम से 2 कदम चलेगा और बाएं मुड़ जाएगा। लेकिन वहीं पे AI उससे काफ़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर सकता है। जैसे आपने AI को कोई भी प्रोग्राम दिया तो AI खुद का दिमाग लगाएगा, आपने कोई प्रोग्राम दिया उसको वो फॉलो करेगा और फिर वो उससे और सीखेगा और वो समझेगा। AI आपका वीडियो एडिट कर दे तो आज के टाइम पे वो भी पॉसिबल है। गाना से आपको म्यूजिक अलग करना है और वोकल्स अलग करना है, वो भी AI के हेल्प से पॉसिबल है। आपने कोई तस्वीर खींची और उसमें कोई अनवांटेड लोग आ गए पीछे में, तो आप उनको भी AI के हेल्प से गायब कर सकते हो। एंड AI के स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज केस हो सकते हैं। जैसे किसी को कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है किसी स्टूडेंट को, तो वो डायरेक्टली चैट जीपीटी या किसी को भी आराम से बोलेगा कि ये एक पॉइंट हुआ, इसे मुझे एकदम सरल भाषा में समझाओ, और AI उसको शुद्ध हिंदी में या फिर इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में वो उस स्टूडेंट को एकदम सरल भाषा में एकदम आसानी से समझा सकता है। इसकी मदद से कोई एक छोटा बच्चा भी काफी हार्ड टॉपिक को एकदम आसानी से समझ पाएगा। चैट जीपीटी जैसे कई AI टूल्स मार्केट में घूम रहे हैं। हर किसी का काम अलग है, कोई जवाब देने में माहिर है, कोई वीडियो बनाकर दे देता है। अब इसी कड़ी में नया नाम है डेविन। इस AI सॉफ्टवेयर को अमेरिका की कॉग्निशन नाम के स्टार्टअप ने बनाया है। इसकी खास बात यह है कि ये AI खास तौर पर सॉफ्टवेयर कोडिंग के लिए ही बनाया गया है। कॉग्निशन कंपनी का दावा है ये AI कॉम्प्लेक्स कोडिंग कर सकता है, बिल्कुल इंसानों की तरह, कई मामलों में तो इंसानों से भी बेहतर। कॉग्निशन के फाउंडर स्कॉट वू ने तो एक पोस्ट में बताया कि कैसे इस AI की एफिशिएंसी बाकियों से बेहतर है। डैशलॉग के CEO सुमित सिंह बताते हैं, AI प्रोग्राम इटसेल्फ जो है वो काफी बड़ा आप बोलो कि एक बड़ा डोमेन है, ठीक है। बट डेविन AI अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, ठीक है। और उसमें क्या है कि बेसिकली एक इंजीनियर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहा है। आज के टाइम पे एक इंजीनियर जो 4 साल पढ़ता है, चीजों को समझता है, एथिक्स समझता है, बहुत सारी चीजें ऐसी चीज समझता है, फिर जाके वो यूटिलाइज करता है अपने ब्रेन को जब भी उसको कोई टास्क या कोई
प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, ठीक है। ये डेविन एआई बेसिकली क्या कर रहा है, उसी चीज को, क्योंकि उसके अंदर वो सब कुछ फिट है, एथिक्स से लेकर वो सारी चीजें फिट है, ठीक है। और वो क्या करता है, उस क्वेश्चन को समझता है, जो क्वेश्चन उसको मिला है या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको मिला है, और वो अपने हिसाब से फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखता है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे एक तरह से इंजीनियरिंग, जो इंजीनियर लोग हैं, राइट, उनको रिप्लेस करने का एक है, वो भी ट्रांजेक्शनली है। अगर आप बोलोगे तो अगर जो इंजीनियर आज 10 लाइन कोड लिख रहे हैं, हो सकता है वो 6 लाइन में कर दे, वो 5 लाइन में कर दे, ठीक है, लेकिन लिखना उसको भी कोड ही है। Superhuman.ai नाम की एक वेबसाइट के अनुसार डेविन एआई एक पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को खुद से कंप्लीट कर सकता है, जबकि अधिकांश एआई केवल कोडिंग के सुझाव भर देते हैं। कोडिंग एरर्स का उनके घटित होने से पहले ही अनुमान लगाकर अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को एडजस्ट कर सकता है। बिल्कुल स्क्रैच से नई वेबसाइट्स और एआई एप्स बना सकता है, कस्टम क्रोम एक्सटेंशन बना सकता है, अपवर्क पर कुछ कोडिंग वाली जॉब्स बिना किसी बाहरी सहायता के कंप्लीट कर सकता है। गिटहब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में पाए जाने वाले इशूज का इलाज है। यहाँ के लगभग 14% इशूज को बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के खुद से ठीक कर सकता है, अधिकांश मॉडलों की 2% रेजोल्यूशन दर से कहीं अधिक। एडटेक स्टार्टअप हीरो वायर्ड ने एक रिपोर्ट निकाली, फ्यूचर ऑफ द स्किल्स लैंडस्केप 2024। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 82% लोगों को ये डर था कि एआई उनकी नौकरी खत्म कर देगा, लेकिन वहीं इस रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि 80% लोग ये मानते हैं कि एआई के स्किल्स सीखने से भविष्य में फायदा होगा और 2028 तक एआई की स्किल वाले लोगों को बेहतर और ज्यादा सैलरी वाली नौकरी मिलेगी। लोगों का मानना है लो स्किल वाली नौकरियां, ट्रांजैक्शनल नौकरियां कम हो जाएंगी, लेकिन हाई स्किल वाली नौकरियां बढ़ जाएंगी। लो स्किल माने जिन नौकरियों में ज्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, जैसे बीपीओ की नौकरी। वहीं हाई स्किल जॉब में टेक्निकल ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होती है। हर कोई बात कर रहे हैं कि नौकरी चली जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सी, आज के टाइम पे भी जो नौकरियां जा रही हैं, ठीक है, अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप मैकेनिकल में देखो, आज लोग मैकेनिकल वाली जॉब मतलब है ही नहीं, राइट, क्योंकि जो मैकेनिकल वाली जॉब थी वो बहुत ट्रांजेक्शनल थी, ठीक है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, ट्रांजेक्शनल, क्योंकि वहां पे क्या है कि एक टायर है, उस टायर को कार में डालने हैं, ठीक है, बार बार वही बंदा एक ही चीज कर रहा है, राइट। तो वो क्या किया कि एआई का ऐसा प्रोग्राम है जहां पे उन्होंने फिक्स कर दी है कि इस टाइम पे एक टायर फिट हो जाएगा, तो हो जाता है, ठीक है। तो नौकरियां नहीं खत्म होने वाली हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। अगर आज के टाइम पे देखो, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि क्रिएटिव्स बना लेते हैं, बहुत सारे टूल्स, राइट, कैनवा है, ये सब क्रिएटिव बना लेते हैं, लेकिन आज भी यूआई यूएक्स का डिमांड है, क्योंकि वो जो चीज आपको चाहिए वो टेक्स्ट नहीं दे सकता है, राइट। वो डिस्कशन, वो बेसिकली आपके इमोशंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसी से आती है। एआई कोई भी मॉडल आ जाएगा, उसके पास अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होता है, राइट। आपने उसको बोला कि ये कैट है, तो वो समझ जाएगी ये कैट है, ठीक है। आप चाहे उसको, आप डॉग है या कुछ है, उसको कोई मतलब नहीं है, आपने वो फिट कर रखा है। तो नौकरियां नहीं जाने वाली है, मेरे को नहीं लगता कि हर सेक्टर में नौकरियां जाएंगी, ठीक है। बट हाँ, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे नौकरियां कम हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आज भी वो जो मशीन है, जो एआई की मशीन जो यूज होती है मैकेनिकल में, उसको ठीक करने के लिए, उसको रन करने के लिए तो लोग चाहिए, ठीक है, राइट। वो एक प्रोसेस को इजी कर दे रहा है, चीजों को बेहतर कर दे रहा है, ठीक है। क्योंकि वो 24/7 अवेलेबल है, तो कंपनीज के लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट। कि अगर एक दिन आपको अगर छुट्टी लेनी है, ठीक है, तो कंपनी का काम रुक जा रहा है, तो 6 दिन के बदले 7 दिन काम चल रही है, ठीक है, ओवर टाइम का कोई इशू नहीं है, कोई मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें, तो वहां पे यूज होगी वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो धीरे-धीरे, जैसे कुछ फील्ड्स हैं आज के टाइम पे, अगर आप देखोगे न्यूज़, उसमें वेदर रिपोर्टिंग आ रही है, ठीक है? जहाँ पे एक एआई वाली बंदी वो रिपोर्टिंग कर रही है वेदर की। लेकिन वही अगर एंकर बन जाएँगे रोबोट, ठीक है? लोग न्यूज़ देखना बंद कर देंगे। अनुराग यादव आईआईटी रुड़की में पीएचडी कर रहे हैं। वो नौकरियों में एआई के प्रभाव को नियर फ्यूचर रियलिटी मानते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि ऐसा एंट्री लेवल जॉब्स के साथ होने की संभावना ज़्यादा है। इसके साथ ही वो डेविन जैसे टूल्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर भी बात करते हैं। अब क्योंकि एक ऐसा टूल आ गया है जो जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो इंसानों की प्रोग्रामिंग क्षमता के बराबरी का कुछ कर सकता है, तो बहुत सीधी सी बात है, इंसानी जॉब्स पे खतरा बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि कंपनियां बिल्कुल कोशिश करेंगी कि जहाँ पे हम वो पैसे बचा सकें वो वहाँ पे बचाएं। इसलिए ऐसे जॉब्स जहाँ पे उन्हें लगेगा कि इंसानों के बजाय एआई टूल्स को डिप्लॉय करना बेहतर होगा, तो वहाँ पे वो इंसानों को हटा के एआई टूल्स को ज़रूर लगाएंगे।
हाल ही के समय में ट्विटर, मेटा, गूगल, इन्होंने बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ को हटा दिया है और उसकी जगह एआई टूल्स को डिप्लॉय कर दिया है। तो ऐसे छोटी जगह जहाँ पे ऐसा माना जा सकता है कि इंसानों के मुकाबले एआई बेहतर काम कर सकते हैं या उनके समकक्ष काम कर सकता है कम से कम, उन जगहों पे एआई को बिल्कुल लगाया जाएगा और वहाँ पे इंसानों के हटने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। प्रोग्रामिंग के केस में कहें तो जो निचले स्तर के काम होते हैं, जो जिन्हें आप आसान मान सकते हैं, जिन्हें आप एक पैटर्न के अंदर मान सकते हैं, जैसे टेस्टिंग हो गई या बेसिक डिज़ाइन हो गया या वेब पेज छोटे छोटे बनाना हो गया, ये कुछ वैसी जगह हैं जहाँ पे बहुत संभव है डेविन जैसे टूल्स का उपयोग ज़्यादा चलन में आ जाएगा। और रही बात भारत जैसे देश में उसके प्रभाव की, तो क्योंकि हम आउटसोर्सिंग बहुत करते हैं, तो आउटसोर्सिंग में सबसे ज़्यादा इसी तरह की चीज़ें जो टेस्टिंग प्रोफाइल्स होती हैं, जो आपके वेब डेवलपमेंट प्रोफाइल्स होती हैं, इस तरह के जॉब्स जो होते हैं वो यहाँ पे इससे ज़्यादा दिए जाते हैं। तो इसकी बहुत संभावना है कि भारत जैसे देश में इवेंचुअली हमें ये डेविन ज़्यादा देखने को मिले और उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिले। ये तो चलिए इसके नेगेटिव्स रहे, पर अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी है, आप अपने फील्ड को समझते हैं कि उसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, एक बहुत ज़रूरी चीज़, तो बहुत संभव है कि आपकी जॉब खतरे में नहीं रहेगी और आप डेविन का इस्तेमाल करके या डेविन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अपने काम को और भी बेहतर परिष्कृत बना सकते हैं, कम समय में कम एफर्ट्स डाल के। आप डेविन को या इस तरह के टूल्स को मेरे हिसाब से एक माइक्रोवेव की तरह देखें, क्योंकि खाना बनाने के लिए पहले अगर आप मान लीजिए दाल ही आपको गलानी है तो वो घंटा ले लेती है अगर आप उसको खुला ओपन फ्लेम चलाएं तो, लेकिन प्रेशर कुकर में या माइक्रोवेव में करें तो दाल कहीं तेज़ी से गलती है, आपका समय बचता है और आप वही खाना जल्दी खा के अपने दूसरे कामों पे ध्यान दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे जितने भी टूल्स आ रहे हैं उन सारी चीज़ों को ऐसे ही देखना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले भी कहा वो टूल्स इंसानी क्षमताओं का 10% भी नहीं पहुंच पाए हैं कई क्षेत्रों में। तो अगर आप उनको वैसे इस्तेमाल करने सीख जाएं तो बहुत संभव है आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप एक बेहतर एम्प्लॉय के रूप में उभर के आएंगे। अनुराग की बात की ताकीद करते हुए दुनिया भर में फेमस एआई इंजीनियर फ्रैंकोइस भी कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है, समस्याओं और उनके समाधानों के मानसिक मॉडल का विकास और मैनिपुलेशन है। यूं फ्रैंकोइस का भी मानना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़ी स्पेशलाइज्ड जॉब्स में मानवीय हस्तक्षेप अभी लंबे समय तक बना रहने वाला है। आज की आसान भाषा की किश्त में इतना ही। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।